हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2। इसको मैंने 2 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करा दिया है। फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, microorganisms can be seen with the help of a microscope. B. Blue-green algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil. Nitrogen. C. Alcohol is produced with the help of yeast. D. Cholera is caused by a bacteria. Question number 2. Tick the correct answer. इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको उनमें से जो आपको ठीक लगता है वही आपको चूज़ करना है। ए. यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है एल्कोहल। बी. द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बताना है कि इनमें से कौन सा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा सही आंसर है क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। सी. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। तो इसका सही आंसर है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। डी. द मोस्ट कॉमन disease carrier of communicable diseases is ant, housefly, dragonfly, spider। तो इसका सही आंसर है housefly। E. The bread or idli duff rises because of heat, grinding, growth of yeast cell or kneading। तो इसका सही आंसर होगा growth of yeast cells। F. The process of conversion of sugar into alcohol is called dash। nitrogen fixation, molding, फर्मेंटेशन, इन्फेक्शन। तो सही आंसर है इसमें फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो हमारे पास 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है और कॉलम बी के अंदर उनका एक्शन बताया हुआ है। हमें मैच करना है। बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा, कॉलरा कॉज करता है एक बैक्टीरिया। राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये बैक्टीरिया होता है, ये सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है। ईस्ट हेल्प्स इन बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोन इट कॉजेज मलेरिया। वायरस इट कॉजेज एड्स। Now question number 4. Can microorganisms be seen with naked eye? How can they be seen? क्या microorganisms को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, और अगर नहीं तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? The microorganisms are so small in size that they cannot be seen with naked eyes. They can be seen with the help of a microscope। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि उनको नंगी आँखों से नहीं देख सकते, तो हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप बताने हमने। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड फंगाई, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ एल्गी। इनके सामने मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया इकोलाई, फंगाई का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, प्रोटोजोआ का अमीबा, एल्गी का स्पाइरोगायरा। इन 4 ग्रुप्स के अलावा एक 5th ग्रुप होता है वायरसेस का। वायरसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज 5th ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वर्ड है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बोथ आर सेम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है
जो हवा के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं और जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नाम क्या क्या है उनके? राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे लिए क्या क्या यूजेस है उसकी ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बताना है। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, पॉइंट्स की फॉर्म में थोड़ा जल्दी याद होता है। फर्स्ट, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन्स, मेडिसन्स बनाने में भी काम आते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वैक्सीन्स बनती हैं। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ चीज़, पिकल्स एंड फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में जैसे पेस्ट्रीज़ हैं। Used in the production of wine and vinegar. Microorganisms convert dead plants and animals into manure. तो जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और जिससे हमारा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो किया हमने यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हमें करना है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कि इनका क्या कोई हार्म भी है, क्या इनका कोई नुकसान भी है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो कौन कौन सी मेन डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये किस में होती हैं? इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये इस तरह की बीमारियाँ कॉज करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल आवर फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, हमारे कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं और लेदर के जो शूज़ वगैरह होते हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज़ इन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल ह्यूमन्स में ही डिजीज़ कॉज नहीं करते, वे एनिमल्स में और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है और ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है ये। लास्ट पॉइंट है हमारा, प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे प्लांट्स हमारे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं और जिससे क्या होगा? रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जिससे फसल का जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोड्यूस है, वो कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और हमें उनको लेते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी मेडिसिन्स जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो कम कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, या उनको मार देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो अगर कोई अच्छा डॉक्टर आपको कहता है कि एंटीबायोटिक्स लेने, तभी उसकी सलाह पर लेने चाहिए, अपने आप नहीं लेने चाहिए। वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने आपको 4 दिन के लिए बोला है तो 4 दिन ही लेंगे, ना कि 2 दिन या 3 दिन लेके छोड़ देंगे, नहीं तो बीमारी दोबारा से आपकी बॉडी में हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली
मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम बिना पता करे हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वे भी मर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।